राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। रात का टाइम हो रहा है और यहाँ मैंने मेहंदी लगवाई हुई है क्योंकि सुबह गणगौर का व्रत करना है, तो यहाँ मैंने लगवा ली है मेहंदी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और आज है गणगौर, तो गणगौर की बहुत खास तैयारियां करनी है और भी मुझे गुना वगैरह भी बनाने हैं। और ये बहुत ही हमारे यहाँ मनाया जाता है। ये देखिए हमारे शंकर भगवान हैं और ये हैं पार्वती माँ। ये पार्वती है। मैंने शिव जी और पार्वती जी घर पे ही ड्राइंग करके इसे जैसे वैसे बना लिए हैं, दोनों का जोड़ा। और मेरी सभी बहनों को गणगौर तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए चलते हैं अभी गुना वगैरह बनाने, क्योंकि इसमें जो मेन पूजा होती है, जो गुना का बहुत ही महत्व होता है। मैदे की भी बनते हैं, आटे की भी बनते हैं, गुड़ के बना लीजिए, शक्कर के बना लीजिए, कुछ भी चीज़ के बन जाते हैं, लेकिन मीठे बनते हैं। और देखिए मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लगी। अभी मैं चूड़ियाँ वगैरह पहननी है, कलर बहुत अच्छा आया है। ये देखिए, मतलब ज़्यादा मुझे डार्क मेहंदी पसंद नहीं है, मतलब मीडियम ही अच्छी लगती है। ज़्यादा मेहंदी ना ज़्यादा काली पड़ जाती है, वो भी अच्छी नहीं लगती। तेरे हाथों की मेहंदी भी अच्छी लगाई है। तो चलिए फटाफट से गुना बना लेते हैं। ये देखिए हमारे शंकर पार्वती जी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए जोड़ा। तो चलिए अब फटाफट से और तैयारियां कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये लेके आई हुई थी, बाजार से सब सामान लेने गई थी। गणगौर की जो मिट्टी की जो मूर्ति बन के मिलती है, तो बस ना वो बनाती ही जा रही थी। कलर वगैरह नहीं हो पाया था, तो मैंने कलर वगैरह मैं घर पे कर लूँगी, क्योंकि अब फिर मैं दोबारा आ नहीं पाऊँगी। क्योंकि एक बार मार्केट जाना ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक बार तो जाइए फिर दोबारा जाइए, तो मैंने सारी शॉपिंग कर ही ली थी, बस ये रह गई थी। तो मैंने कहा मैं इनको ले जाती हूँ, घर में कलर कर लूँगी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कलर माँ गौरा और शंकर भगवान का, दोनों का। गोलू के जो कलर रखे हुए थे, तो उन्हीं से मैंने कलर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, और कलर करने के बाद में यहाँ मैं लगा रही हूँ मैदा। इसमें मोयन डाल दिया है और इसका अच्छा सा डो लगा रही हूँ, क्योंकि बनाने गुना गणगौर में गुना का बहुत महत्व होता है। आप गुड़ और आटे का भी बना सकते हैं। यहाँ मैं शक्कर वाले बना रही हूँ, तो शक्कर वाले मैदे के ही बनते हैं। तो यहाँ मैं छोटी छोटी लोइयाँ कर ली हैं, तो बनाती जा रही हूँ। और तब तक कढ़ाई में क्या तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और क्या बताऊँ, अब सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। सोचा था कि सब लोग साथ रहेंगे, पहले रमा चली गई और फिर मम्मी जी और नंदिनी भी चली गई, जबकि सब लोग थे मेरे पास में। और भेजना भी पड़ा, क्योंकि मम्मी जी को बहुत जगह दिखाया हमने, झांसी, लखनऊ भी ले गए और ग्वालियर, हर जगह दिखाया, लेकिन मम्मी को कोई भी आराम नहीं है। तो रमा बोल रही थी कि वहाँ दिखा लेंगे अगर, क्योंकि लास्ट ऑप्शन का अगर कुछ नहीं होगा तो फिर घुटने का ऑपरेशन ही होगा, जो कि सर्जरी होती है रोबोटिक वाली। तो इसलिए चली गई। और मम्मी जी की वजह से नंदिनी भी गई है, क्योंकि रमा दो बच्चों का देखना, ये सारी चीज़ मैनेज नहीं कर पाएगी। फिर मम्मी जी का भी बहुत हो जाता है, क्योंकि वो तो अपने से खड़ी भी नहीं हो पाती। और यहाँ मेरे गुना से गए हैं, तो यहाँ मैं शक्कर में चाशनी मैंने कल के रख ली थी, तो बस इसी में मैंने पाग लिए हैं। बस थोड़ा सा ठंडे होंगे, इनके ऊपर अपने आप ये चाशनी अच्छे से चढ़ जाती है। तो गरम गरम मैंने डाल दिए हैं, बस ठंडा होने के लिए निकाल के रख लेती हूँ। तो ये 16 बनाए जाते हैं, जो कि सासू माँ को देते हैं, और बाकी 16 पूजा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये छिड़कने के लिए जो होते हैं वो मैंने अलग से निकाल लिए हैं। और पाक करके काफ़ी, ये देखिए तुरंत ठंडे होने के बाद में इनमें चाशनी बहुत अच्छे से सूख भी गई है, पूरे अच्छी तरीके से अंदर तक चली गई। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ जेवर, जो कि गौरा माता को चढ़ाते हैं। चूड़ी, बिछिया, ये सब आटे का ही बनाते हैं। तो बस वो बना रही हूँ, और थोड़े से गुड़ और आटे वाले भी बनाऊंगी। और यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी। ये मैंने पूजा के लिए बना के सब कुछ रख दिया, दीदी बोल रही थी मैं आ रही हूँ, तब तक यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी।
और दीदी आ गई तो बस हम लोगों की हो रही है पूजा। और गणगौर का व्रत ऐसा होता है ना कि छोड़ा नहीं जाता। दीदी बोली थी पूजा आप कर लो, कहानी में दूर से बैठ के सुन लेंगे क्योंकि इनके परिवार में मतलब हो गई सुअर, इस वजह से पूजा नहीं की। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा और इसके बाद में करेंगे कहानी। जितना श्रृंगार है पहले गौरा माँ को सारा श्रृंगार चढ़ाते हैं। और इस पूजा में ना आग का फूल और दूब का बहुत महत्व होता है और गुनई का जो लोग करते हैं सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ और मैं हर बार यही पूजा करती हूँ, मतलब शुरू से जब से ये वाले घर पे आई हूँ, तो इसलिए मैंने जगह चेंज नहीं की, क्योंकि एक जगह जहाँ पूजा करते हैं फिर वो उस जगह से जगह चेंज नहीं करते। तो यहाँ जितने मैंने जीवर वगैरह बनाए थे सब चढ़ा दिया है। और गांव वगैरह में ना तो ये पूजा तो इकट्ठे ही होती है, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग इकट्ठे होकर महिलाएं करती हैं। लेकिन अब जैसा होता है फिर वैसा किया भी जाता है। तो यहाँ अब हम लोग सुन रहे कहानी। और पूजा होने के बाद में जो गौरा माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं वो स्वयं भी लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया और बस गौरा माँ सबका ऐसे अखंड सौभाग्य बनाए रखें। और इसके बाद में अब बनाना है खाना, क्योंकि गुना भर बनाए थे तो वही प्रसाद में जो थे दे दिए बच्चों को। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में ये बोल रहे थे कि आज मट्ठे के आलू ही बनना चाहिए, तो मैं चलिए ठीक है। तो यहाँ बस वही बना रही हूँ। उसमें बेसन डाल देते ना तो फटने का डर नहीं रहता, क्योंकि अभी मुझे पूड़ियाँ भी सेकनी है, वरना मुझे इसके साथ में फिर काफ़ी देर बैठना भी पड़ेगा, क्योंकि मट्ठे के आलू अगर मतलब चलाना छोड़ दीजिए तो फट जाते हैं। तो सब्जी बन रही नीचे, तब तक यहाँ मैं सेक लेती हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि सबको लगी है भूख। और खाना खाने के बाद में मैंने थोड़ा देर आराम किया। और इसके बाद में जो गुड़ का आटा मैंने लगाया हुआ था और गुड़ और आटे वाले थोड़े से मैंने गुना बाद में बनाए हुए थे और वो आटा बच भी गया। तो मैंने कहा चलिए इस तरीके से गोल बेल के मोटी सी गुड़ी और उसकी मटरी जैसे काट के कर लेते हैं, फिर उनको सेक देंगे। तो इसमें टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि पूजा के लिए तो सब बन ही चुका था। तो ये आटा बच गया था तो मैं थोड़ी देर तो आराम किया, फिर मैंने कहा चलिए आटा ये वेस्ट नहीं करूँगी, इस तरीके से सेक दूँगी ना तो खा लेंगे बच्चे। तो बस वही मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और सब मैंने बेल के और काट के चक्कू से रख ली थी। बस अब मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ और मध्य मध्य आँच में फ्राई करते हैं तो अच्छे से सिक भी जाती हैं। तो बस मैंने कहा बस हम महिलाओं का यही होता है ना कुछ जुगाड़ चलती ही रहती है, कोई चीज़ बर्बाद नहीं जानी चाहिए। अब आटा ज़्यादा लग गया था तो मैंने कहा चलो ये सेक देते हैं तो खा ही लेंगे। और सच में आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कितना घर भरा भरा था और अब त्योहारों के टाइम में एकदम खाली हो गया, लेकिन हो गया, जैसा होता है फिर उस साल में किया भी जाता है। और फ्रेंड्स अब हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ गौरा माँ को पानी पिलाते हैं और चीर लेते हैं। जो कपड़ा उड़ाते हैं ना उसी से चीर लिया जाता है और इसमें फिर कुछ बोलना होता है, पति का नाम लेना होता है तभी मिलता है, वरना मिलता भी नहीं। तो वही मैं दीदी से बोल रही थी कि पहले आप कुछ शायरी सुनाओ तब आपको मिलेगा, वरना मैं देने वाली नहीं हूँ, मेरे हाथ में ही है। सो फ्रेंड्स हमारा व्रत हो गया संपन्न और यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।